जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही नॉलेजफुल है उन लोगों के लिए जो कि भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं। और सपना वही देखते हैं दोस्तों जिनमें कुछ कर गुजरने की चाहत रहती है, और आप में हैं तभी तो आप यहाँ पर हमारे इस वीडियो में पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ कि भारतीय सेना में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है भर्ती रैली के लिए। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चंद एक आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच में क्या एक अंतर होता है कि वह सफल होता है और कुछ लोग असफल होते हैं। हमारे देश में और विदेश में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने समय समय पर कुछ सर्वे किए। उन सर्वे में उन लोगों ने काफ़ी लोगों को चुना, जैसे कि उनका कुछ बड़े लक्ष्य थे, किन्हीं के छोटे लक्ष्य थे, बहुत सारे लोगों के कुछ बनने के लक्ष्य थे, किसी के बिजनेसमैन बनने के लक्ष्य थे। उन सभी के ऊपर सर्वे कराया गया। उस सर्वे में बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि कुछ 90% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिन्हें कुछ जानकारी नहीं पता होने के कारण वो सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, ये बड़ा चौंकाने वाली बात हमारे सामने आई है कि 90% लोग सही जानकारी नहीं होंगे। और हमारे साथ भी यही होता है। हमें कुछ लोग, हमारे कुछ साथीगण हमें कुछ उल्टा बोल देते हैं कि कुछ भाई ये अभी ये नोटिफिकेशन आ गया है कि रनिंग का टाइम ये हो गया है, अभी रिटर्न पहले होने वाला है, और हम इसी असमंजस्य में लगे रहते हैं कि क्या होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इन बातों को छोड़ते हैं और हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या लगेंगे भारतीय सेना के लिए। यदि आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप निश्चिंत हो जाइए, भर्ती के दौरान आप बिल्कुल शांति से भर्ती दे पाएंगे। सेना की भर्ती में शामिल होने के दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की तीन एक फोटोकॉपी आपको सेट बनाना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको एक अलग फोल्डर में रखना है ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो कि आप सभी को पता है कि भाई ये तो ले जाना ही पड़ता है। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र आपको चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये आपके पास में होना चाहिए। तहसीलदार द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। 20 पासपोर्ट साइज फोटो कलर्ड में होने चाहिए। और दोस्तों, ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो मांगते हैं वहाँ पर, इन सभी में आपका नाम और जन्म तिथि एक जैसी ही होनी चाहिए, ताकि नहीं तो आपको वहाँ पर बड़ी दिक्कत होगी अंदर जाने के बाद में। चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि पुलिस स्टेशन द्वारा दिया जाता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कूल से दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट है वह है एनसीसी प्रमाण पत्र। यदि आप एनसीसी किए हैं तो आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि बटालियन कमांडर या ग्रुप कमांडर के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, और निर्धारित प्रमाण होता है उनका, उस प्रमाण पत्र पर होना चाहिए। लाइसेंस सर्टिफिकेट भी सेम है, निर्धारित एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही चाहिए। सील साइन चाहिए। जिन लोगों के भाई और या पिताजी आर्मी में थे उनको ही ये रिलेशन सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों। इसके बाद में एक कास्ट सर्टिफिकेट आता है, जाति सर्टिफिकेट, जो कि आपको वहाँ पर लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट को। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। दोस्तों, सबसे मेन है, यदि आप डिस्ट्रिक्ट में भी या कहीं खेले तो 2 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यदि आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो यदि आज से ही आप इनकी तैयारी करने लग जाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि आज सारी गवर्नमेंट हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, तो कुछ ही 15 या 20 दिन लगेंगे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। और सारे की ज़रूरत नहीं होती, कुछ तो हमारे पास में होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का भर्ती रैली के लिए कोई क्वेश्चन हो, या मेडिकल संबंधित या किसी भी फिजिकल संबंधित या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें ज़रूर लिखिए। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये समस्या आ रही है। हम उसका हमारे पास में एज पॉसिबल एज जितना भी हमारे पास में समाधान होगा, हम ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और दोस्तों, हमें कुछ सुझाव दीजिए। यदि आपके मन में कुछ सुझाव हैं तो हमें सुझाव भी दीजिए कि हम किस सब्जेक्ट पर आपके लिए वीडियो बनाएं। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस गणित सब्जेक्ट में और बाकी के जो फौज के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उन सब में करीबन 10 वर्ष का है। मुझसे जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको सही आंसर दूंगा, भ्रमित नहीं करूंगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना करना नहीं भूलें, क्योंकि हमारा ये चैनल बिल्कुल फ्री है और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे वाले बटन को दबाकर, लाल बटन को दबाकर, सब्सक्राइब वाले बटन। जय हिंद।